हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हो ना जाने कितनी बार। चाहे आप कॉलेज में हो या स्कूल में हो या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप घर पर हो या आप बस में बैठे हो या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या आप हॉस्टल में हो, कहीं पर भी हो दोस्तों, ना जाने कितनी बार आप ये सेंटेंसेस का यूज़ करते हो, बोलते हो, बट हिंदी में। आज मैं आपको ये सेंटेंसेस इंग्लिश में बताऊंगा, छोटे छोटे सेंटेंसेस जो आप बोलते तो हो लेकिन आपको उनकी इंग्लिश नहीं पता होती है। तो ये सेंटेंसेस आप इंग्लिश में बोलना आज से, और आप इंग्लिश में बोलकर इन सेंटेंसेस को अपना अच्छा इंप्रेशन जमा सकते हो सामने वाले इंसान पर। और जब आप ये सेंटेंसेस बोलोगे तो यकीन मानना, आपको देख देख करके बाकी लोग भी और आपके घर में खुद ही छोटे भाई बहन भी आपकी कॉपी करके सेंटेंसेस सीख जाएंगे। तो मजेदार सेंटेंसेस से शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं स्टडी विद हेमंत। दोस्तों, पहला सेंटेंस है काइंडली मूव ए बिट, यानी थोड़ा खिसकिए। जैसे बहुत बार क्या होता है कि आप कोचिंग क्लासेस में होते हो या स्कूल में होते हो तो अपने बराबर वाला जो क्लासमेट होता है उससे आप क्या बोलते हो कि थोड़ा खिसकियो, थोड़ा साइड होइयो। या आप बस में बैठे होते हो तब भी हम इस तरह के सेंटेंस यूज करते हैं कि थोड़ा साइड होना, थोड़ा खिसकना। तो इस तरह के खिसकना खिसकना नहीं करना, ओल्ड फैशन हो चुका है। आपको बताया वी आर एजुकेटेड, पढ़े लिखे पर्सन है, तो फिर टूटे फूटे शब्दों का क्यों यूज करना। पढ़े लिखे होकर के आप खिसकना खिसकना ऐसे शब्द का यूज करोगे क्या? नहीं करोगे ना, और आप खुद भी इस शब्दों का यूज करना पसंद नहीं करोगे, मुझे पता, आई नो। तो अब हम यूज, ठीक है, इस तरह आप कैसे बोलोगे? काइंडली मूव अ बिट। किस तरीके से बोलोगे? काइंडली मूव ए बिट। क्लियर है? अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ठीक है, एक और बहुत ही लवली सेंटेंस, ऐसा तुक्के से हो गया। जैसे कोई चीज हो जाती है अचानक से, बाय चांस, तो हम क्या कहते हैं? ये तो तुक्के से हो गया। ठीक है, तो इस तरीके सेंटेंस आप तुक्का तुक्का नहीं करना। क्या करना है? इट हैपेंड बाय चांस। इट हैपेंड बाय चांस, कि तो बाय चांस हो गया। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में बोलना है, आपको अनपढ़ों की तरह नहीं बोलना कि ये तो तुक्के से हो गया, तुक्का तुक्का नहीं। मजा आया? सेंटेंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर देना। मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। दोस्तों, बहुत बार तो हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम कुछ बोलना चाहते हैं बट सामने वाला पर्सन हमको मौका ही नहीं देता, और तब उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं? जब उसकी बात पूरी खत्म हो जाती है, पहले तो कहते हैं ना कि चल ठीक है, बोल ले, तू बोल ले आराम से। फिर क्या कहते हैं? अब मैं कुछ बोलूं, है ना, अब मैं बोलूं, ऐसे ही तो हम बोलते हैं। तो हिंदी में नहीं, क्या बोलोगे आप? मे आई से समथिंग नाउ। क्या बोलोगे? मे आई से समथिंग नाउ। इस तरीके से लगे एक पढ़ा लिखा बच्चा सामने है। क्लियर है? मूव करें फोर्थ सेंटेंस की तरफ। दोस्तों, एक और बहुत ही बढ़िया सेंटेंस, इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ता है? होता है ना, जैसे बहुत बार कि किसी ने आपको बोला कि अरे तेरा पेन गिर गया, और पता लगा आपको पता है कि वो पेन में मतलब बिल्कुल इंक ही नहीं थी, तो आपने बोला कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। या आपने किसी से कुछ बोला कि मतलब आपसे किसी ने कुछ बोला, अरे वो तो तेरे बारे में कुछ ऐसा बोल रहा था, आपने कहा क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, बोलने दो। तो इस तरह के सेंटेंस को आप क्या बोलोगे? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। क्या बोलोगे? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। मजा आया? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। तो इस तरीके से इससे क्या फर्क पड़ता है। मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। फ्रेंड्स, बहुत बार आपके साथ ऐसा भी होता होगा, जब आप स्कूल में एंट्री करते हैं तो लेट हो गए, या फिर क्लास में आप जा रहे हो कोचिंग क्लास लेने तो कभी कभी आप लेट भी हो जाते होंगे, है ना। बहुत बार हमारे साथ ये तो चलता रहता है। तो क्या हुआ? आज मैं थोड़ा लेट हो गया। इसी की इंग्लिश अब हम सीखेंगे। तो आप क्या बोलोगे? आई गॉट अ लिटिल लेट टुडे। ठीक है, थोड़ा लेट हो गया। बहुत तो वो थोड़ा की कंफ्यूजन होती है, सर थोड़े की इंग्लिश क्या बोलूं? लेट, आई एम लेट मैंने बोल दिया, तो आई गॉट अ लिटिल लेट। लिटिल लेट मतलब थोड़ा लेट। आई गॉट अ लिटिल लेट, मैं थोड़ा लेट हो गया। टुडे, आज, मतलब आज मैं थोड़ा लेट हो गया। आई गॉट अ लिटिल लेट टुडे। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। दोस्तों, एक बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग सेंटेंस के बारे में अब हम बात करने वाले हैं।
ठीक है, क्या बच्चों का आधा टिकट लगता है। बड़ा आपको फनी लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए कितनी बार आपके पेरेंट्स या फिर किसी मतलब बहुत सारे लोगों ने इस सेंटेंस को बोला है। ठीक है, जैसे बस में हम बैठते हैं, कोई छोटा बच्चा होता है तो कभी कंडक्टर हमसे कहता है ना कि टिकट पूरा टिकट लग गया, तो हम कहते हैं अरे नहीं नहीं ये तो 5 साल से कम का है, इसका तो आधा टिकट लगेगा। ठीक है, बहुत बार आपको लाइफ में बोलने की जरूरत रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो क्या इंग्लिश बोलोगे? चिल्ड्रन ट्रेवल हाफ फेयर। चिल्ड्रन ट्रेवल हाफ फेयर मतलब बच्चों का आधा टिकट लगता है। यहाँ पर आप किसी का नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, राम का आधा टिकट लगता है या लगेगा, तो राम विल ट्रेवल हाफ फेयर हो जाएगा। ठीक है, या फिर मेरा आधा टिकट लगेगा, आई विल ट्रेवल हाफ फेयर। क्लियर है? कुछ भी आप एक दो चेंज करके सेंटेंस को पूरा चेंज कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, और एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस जो हम यूज करते हैं, आज मैं थोड़ा लेट उठा। भैया मतलब आज मैं थोड़ा देर से जगा, बोलते हैं ना बहुत बार। और लेट उठना तो हमारी फितरत बन चुकी है। अब जो बड़े खुश हो रहे हैं ना भैया, वो मान जाओ, लेट उठना छोड़ दो। ठीक है, वरना बहुत पछताओगे। तो आज मैं थोड़ा लेट उठा, इस सेंटेंस को कैसे बोलोगे? आई गॉट अप अ लिटिल लेट टुडे। आई गॉट अप अ लिटिल लेट टुडे। ठीक है, इसको एक साथ मत बोलना गोटप्पा गोटप्पा, कभी कटप्पा की तरह बोल दो। आई गोट अप अ लिटिल लेट टुडे। क्लियर है? इस तरीके से। तो आप मैं की जगह कोई नाम भी लगा दो। आज राहुल थोड़ी लेट उठा था, तो क्या बन जाएगी? राहुल गोट अप ए लिटिल लेट टुडे। क्लियर है? इस तरीके से। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। तुम खामखा परेशान हो रहे हो, मतलब तुम बेकार में परेशान हो रहे हो, तुम बेकार में चिंता कर रहे हो। तुम चिंता क्यों कर रहे हो? दोस्तों ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीजन, मतलब कोई रीजन नहीं है, बेवजह हो रहे हैं। ठीक है, यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीजन, तुम बेकार की चिंता कर रहे हो, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। अगर आप इस सेंटेंस को यानी कि इन सभी सेंटेंस को अगर इंग्लिश में बोलोगे तो यकीन मानिए आपकी देखा देखी आपके घर वाले, छोटे भाई बहन और फ्रेंड्स भी वो भी आपकी कॉपी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन पर इंप्रेशन आपका बहुत अच्छा पड़ेगा और वो भी धीरे धीरे ये चीजें सीख जाएंगे। जब ये सेंटेंस आप बार बार उनके सामने बोलोगे जरूरत पड़ने पर, तो उनको याद तो ऑटोमेटिकली रहेंगे ना। फिर वो भी कहेंगे, एक तो पहली बात तो क्या कहेंगे, यार ये तो पता नहीं बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलता है, नए नए सेंटेंस बोल रहा है आजकल डेली लाइफ में। और फिर वो भी उसको यूज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हर कोई अपना लाइफ में इंप्रेशन अच्छा जमाना चाहता है। क्लियर है? और इंग्लिश ये ऐसी लैंग्वेज है जो सामने वाले पर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। मैंने मोमबत्ती बुझा दी। बहुत बार क्या होता है, लाइट चली जाती है ना, मम्मी या पापा कोई कहता है मोमबत्ती जला दे, हम जला देते हैं। और जब लाइट आ जाती है कहते हैं मोमबत्ती बुझा दी, तो हम क्या बोलते हैं? मैंने मोमबत्ती बुझा दी। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलोगे? ठीक है, सॉरी, आई कैसे बोलोगे? आई ब्लू आउट द कैंडल। आई ब्लू आउट द कैंडल मतलब मैंने मोमबत्ती बुझा दी। ठीक है दोस्तों, यकीन मानो इस तरह का सेंटेंस आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सेंटेंस पे कोई ध्यान ही नहीं देता। उसने मोमबत्ती बुझा दी, आपने कभी किसी वीडियो में आज तक इस तरह के सेंटेंस को बताते हुए नहीं देखा होगा कि कोई आपको इस तरह के सेंटेंस बता रहा है कि उसने मोमबत्ती बुझा दी, उसने पानी भर लिया। ठीक है, थोड़ा खिसको। ये सेंटेंस, अगर इस तरह के सेंटेंस आप सीखना चाहते हो जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी विद हेमंत चैनल पर आपको सेंटेंस मिलेंगे। और यकीन मानो अगर आप थोड़े समय तक भी जुड़े रहते हो तो आपकी इंग्लिश काफी हद तक बेटर हो सकती है, काफी ज्यादा। ठीक है दोस्तों, तो मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। मीटिंग कितने घंटे तक चली, या फिर मीटिंग कितनी देर तक चली। बहुत बार ऐसे हमसे क्वेश्चन होता है ना, या फिर हम सामने वाले को बताएंगे तो कैसे बताएंगे कि मीटिंग 2 घंटे तक चली थी। मान लो हम मीटिंग में से आए कहीं से, पेरेंट्स ने पूछा इतनी देर कैसे हो गई, हमें बताना है कि इतनी देर तक मीटिंग चली। तो भैया ग्रेजुएशन या फिर 12th हमने कर ली, या हम 9th में 10th में पहुंच गए, और इतना एक सेंटेंस को भी हम इंग्लिश में नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, सारी छोड़ो, थोड़ा खिसको, छोटे सेंटेंस को भी हम नहीं बता पा रहे हैं, तो भैया बहुत बेइज्जती वाली बात है, सीख लो। मीटिंग 5 घंटे चली। द मीटिंग कंटिन्यूड फॉर 5 आवर्स। द मीटिंग कंटिन्यूड फॉर 6 आवर। द मीटिंग कंटिन्यूड फॉर 7 आवर्स। जितने घंटे तक चली उतनी देर आप वहां पे ऐड करके बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, यकीन मानो कदम कदम पे इन सेंटेंस की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और पढ़ती है। आप कहीं पर भी जाते हो, आप देख लेना जो सेंटेंसेस मैंने आपको आज बताए हैं,
आप इनमें से जरूर ना जाने कितने सेंटेंस रिपीट करते हो आपके फ्रेंड सर्कल में कभी ना कभी, लेकिन हिंदी में। बट हम एजुकेटेड हैं और हमें क्या करना है इस सेंटेंस को इंग्लिश में। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि हिंदी भूल जाओ, बट अपनी नॉलेज को भी तो साथ साथ बढ़ाओ, क्योंकि जिस तरीके से हम डेवलप हो रहे हैं तो हमें अपनी मेंटेलिटी को, अपनी सोच को भी डेवलप करना पड़ेगा और नॉलेज को इनहेंस करना पड़ेगा। ठीक है, डेफिनेटली इफ यू वांट टू अचीव सक्सेस इन आवर एग्जिस्टेंस, यानी कि अगर हम अपने जीवन में सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, डेफिनेटली वी नीड टू लर्न इंग्लिश, है ना। तो इसी तरीके से चलिए, बहुत ये सेंटेंस हमने सीख लिया, अब हम विदा लेते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों जरूर कमेंट करना और लाइक प्रेस करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय।